मेरा नाम पूर्वी है। आज मैं अपनी कहानी बताने वाली हूँ, जो कि ससुराल में हो रहे मेरे ऊपर जुल्म की है। भगवान मेरे जैसा ससुर किसी को ना दे। मैं उनकी विधवा बहू हूँ। मेरे पति की मौत के बाद आज घर में मौजूद सब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वह लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर मेरे विधवा हो जाने के बाद मुझे मायके में रहना चाहिए या ससुराल में। मेरी भाभी नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर जाकर रहूं। वह बार बार यही बोले जा रही थी, तेरे भाई की आमदनी बहुत कम है, तो वह मेरे साथ मेरे बच्चों का बोझ नहीं उठा सकती। मेरा भाई भी किसी ना किसी तरह मेरे ससुर से यही बोले जा रहा था कि आप पूर्वी को इसी घर में जगह दे दीजिए, आखिर वह भी तो इस घर की बहू है। मेरी माँ बेचारी चुपचाप वहाँ बैठी सबकी बातें सुनती रही। शायद वह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। वह भी भाई भाभी के सहारे पर जिंदगी गुजार रही थी। मैं चुपचाप सर झुकाकर बैठी थी। ना उनकी बहस में कुछ बोल सकती थी, ना ही उनसे यह कह सकती थी कि मुझे क्या करना है। मेरे पति के जाने के बाद तो जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मेरी शादी मेरी पसंद की तो नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। जब हमारी एक बेटी हुई तो हमारी ज़िंदगी पूरी हो चुकी थी। यह बेटी हमारे प्यार की निशानी थी और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। ससुराल में मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। सास तो मेरी पहले से ही नहीं थी, वह मेरी शादी से पहले ही गुजर चुकी थी। मेरे पति की एक बहन थी जो शादीशुदा थी। उसका ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से वह सिर्फ साल में एक बार ही आती थी। घर में सिर्फ मेरे ससुर, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी थे। कुछ दिनों से मेरे पति प्रेम ऑफिस की वजह से कुछ परेशान थे। उनकी कंपनी में बहुत लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी वर्कर्स को कंपनी से निकाला जा रहा था। प्रेम भी उस वजह से बहुत परेशान थे कि अगर कंपनी ने उन्हें भी निकाल दिया तो वह दूसरी जॉब कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं उनको समझाकर तसल्ली भी देती थी, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब भगवान पर छोड़ दें। लेकिन वह मुझे कहते कि यह नौकरी भी मुझे बहुत खोजने के बाद मिली है। काफ़ी दिन तक मैं बेरोजगारों की तरह रहा। वह परेशानियों में डूबते चले गए। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने इस परेशानी को अपने दिल दिमाग से इतना लगा लिया था कि वह दिमागी तौर पर बीमार हो गए। फिर एक दिन कंपनी से बुरी खबर आई, जिसने मेरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दी। पता चला कि उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। उनके साथ के वर्कर्स का कहना था कि प्रेम को अचानक सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा था। वह अपने दर्द को नज़रअंदाज करके काम करने में बहुत व्यस्त थे और फिर पसीने से उनका चेहरा तर हो गया। वह वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गए। फिर हमें बाद में पता चला कि प्रेम को हार्ट अटैक हुआ था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मेरी बेटी अभी छोटी थी कि मुझ पर तो जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। इतनी बड़ी ज़िंदगी मेरे आगे मुंह खोल खड़ी थी। मेरे भाई की बातों से साफ जाहिर था कि वह मुझे किसी भी तौर पर अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ससुर ने भी उनसे कह दिया कि प्रेम के जाने के बाद पूर्वी का इस घर पर पूरा हक है, वह यहाँ रह सकती है। मेरे भाई और भाभी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और मेरे ससुर को कहने लगे कि आप कितने बड़े दिल के हैं जो अपनी बहू और अपनी पोती का इतना ख्याल रख रहे हैं। मेरे ससुर पहले नौकरी करते थे। अपनी रिटायरमेंट के बाद वह आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनको इतनी पेंशन मिलती थी कि अगर वह अपने साथ किसी 3-4 आदमियों को भी पाल लेते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वह बहुत कंजूस थे। उन्होंने अपनी सारी पेंशन बैंक में जमा कर देते थे और हमें एक पैसे तक नहीं देते। मेरे ससुर नीचे अपने कमरे में रहते थे। मैं उनका खाना और चाय बनाकर उनके कमरे में ही दे आती थी। कभी कभी मैं तंग आकर प्रेम को कहती थी कि हम पिताजी की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन वह अपनी कमाई में से हमें एक पैसा तक नहीं देते। तो प्रेम मुझे समझाते हुए कहते कि आखिर वो अपनी दौलत का क्या करेंगे, सब हमारे लिए ही तो जमा कर रहे हैं, तो करने दो। यह बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती और सोचती, प्रेम ठीक ही तो कह रहे हैं। प्रेम के जाते ही वह रिश्ता भी मेरे लिए ख़त्म हो चुका था। लेकिन हाँ, वह एक रिश्ते से मेरी बेटी के दादाजी थे। मैं अपनी माँ की मजबूरी समझ सकती थी और उनके कुछ ना बोलने की वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। वह भाई के आगे कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे पति को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी और ना ही किसी पराये मर्द के सामने आती, इसलिए चुपचाप अपनी ज़िंदगी का फैसला होते देख रही थी। मेरी ननद प्रेम के मरने पर नहीं आ सकी थी। उसको बच्चा होने वाला था और डिलीवरी में कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन उस बेचारी का भी सदमे से बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाई की खबर सुनते ही
बहुत बेचैन हो गई थी। वो अपने भाई की मौत पर आखिरी बार भी उसको देखने नहीं आ सकी। इस हालत में वह सिर्फ दुख जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर माँ भाई मेरे सर पर हाथ रखकर चले गए। जाते जाते माँ ने मुझसे कहा, बेटी अगर तुझे कोई परेशानी हो तो फ़ौरन ही मुझे बता देना। मैं अपनी माँ की बात सुनकर सोच रही थी कि ज़िंदगी में अब परेशानियों के सिवा क्या बचा है, लेकिन उनकी यह तसल्ली भरी बातें मेरे दिल को सुकून पहुँचा रही थी। उन लोगों के जाने के बाद मैं इस बात पर परेशान थी, इतने बड़े घर में भला मैं अकेले कैसे रहूँगी। मेरे ससुर तो पूरा दिन नीचे अपने कमरे में रहते हैं, वह कभी भी ऊपर नहीं आते, बल्कि मैं खाना और चाय देने की वजह से नीचे चली जाती थी और मेरी बेटी भी खेलने के लिए नीचे जाती थी। लेकिन मेरे ससुर को बच्चों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी को कहते कि ऊपर जाओ अपनी माँ के पास और ऊपर जाकर खेलो। वह और लोगों की तरह बच्चों से कोई ख़ास लगाव नहीं रखते थे। प्रेम मुझसे कहते थे कि कोई बात नहीं, वो अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, जैसा चाहे वैसा रहें। प्रेम के जाने के बाद अब मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने ससुर की मोहताज हो चुकी थी। मुझे कुछ भी मंगवाना होता तो मुझे उनसे ही कहना पड़ता था। मैं यह सोचने लगी कि अब मुझे ससुर के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। प्रेम के जाने के बाद अब मुझे यह सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी होगी। फिर मैं उठी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैं सोचने लगी कि बेटी के उठने से पहले ही खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी सारा खाना बनाकर मैंने रख दिया। फिर मैं सोचने लगी कि पहले खाना बनाते ही मुझे ससुर जी के पास नीचे लेकर जाना होगा। पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझे नीचे जाना अजीब लग रहा था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर पैसों के लिए भी तो मुझे अपने ससुर के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, तो उनको खाना या उनका कोई काम करने में क्या हिचकिचाना। यही सोचकर मैंने एक ट्रे में सारा खाना रखा और अपने ससुर को देने के लिए नीचे आ गई। मैंने उनके कमरे में उनके बेड पर खाना रख दिया। कमरे के बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद वह नहा रहे थे। मैंने सोचा कि जब तक वह नहाकर आएंगे तो खाना ठंडा हो चुका होगा। यही सोचकर मैंने खाना उठाया और वापस मुड़ने लगी, तभी बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से खुला और ससुर जी नहाकर निकल गए। मेरे हाथों में खाने की ट्रे थी। उन्होंने सिर्फ पजामा पहन रखा था, जबकि उनके शरीर पर दूसरा कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। मैंने अपनी नज़रें झुका ली, फिर उनसे कहने लगी कि मैं आपके लिए खाना लाई थी। उन्होंने मुझसे कहा, खाना बेड पर रख दो। मैंने खाना उनके बेड पर रखा और वापस जाने लगी थी कि अचानक से मैं अपने पीछे खड़े ससुर से टकरा गई। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। वह भी मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, नहीं नहीं, मैं अपना चश्मा उठा रहा था। मैं जल्दी से घबराकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। कुछ दिनों बाद रसोई में सारा राशन खत्म हो गया था। मैं सोच रही थी कि ससुर जी से कहती हूँ कि रसोई में राशन भरवा दे। मैं इस मौके की तलाश में थी कि उनसे बात करूँ। तभी मेरी बेटी जाग गई, इसलिए उसके सामने खिलौने रखकर उन्हें खेलने में लगा दिया और खुद राशन की बात करने के लिए नीचे ससुर जी के कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन जाग रहे थे। कमरे में अंधेरा हो रहा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैंने धीमी सी आवाज़ में उनको बोला कि ससुर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह आवाज़ सुनकर एकदम उठकर बैठ गए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाया, यहाँ आओ, जो भी बात करनी है तसल्ली से बैठकर करो, मेरे पास आओ। उनका ऐसा कहना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राशन की बात करनी भी ज़रूरी थी, इसलिए चुपचाप जाकर उनके सामने दूसरी तरफ बेड पर बैठ गई। कमरे का माहौल अजीब सा खौफनाक हो रहा था, क्योंकि हम दोनों कमरे में अकेले थे। मुझे डर लग रहा था। फिर मैं जल्दी से उनसे कहने लगी कि ससुर जी, किचन का सारा राशन खत्म हो गया है, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप डलवा देंगे तो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, क्यों नहीं, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है। तुम्हें किसी चीज़ की भी परेशानी हो तो तुम बिना झिझके मुझसे कह सकती हो। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। मैं नज़र झुकाकर बैठी थी। तभी वह मुझसे कहने लगे, पूर्वी, तुम्हें अपने पति की कमी तो महसूस होती होगी। उनके ये शब्द मुझे कुछ मतलबी से लग रहे थे, तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली और उनसे कहने लगी, हाँ ससुर जी, प्रेम की कमी तो मुझे हर वक्त सताती है। उनके जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ही जैसे ख़त्म हो गया है। फिर वह मुझसे कहने लगे, मुझे भी हर वक्त अपनी पत्नी की कमी महसूस होती है। उसको मरे हुए कितने साल गुजर गए, लेकिन मेरे दिल में कभी भी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। हालांकि मुझे पत्नी की काफ़ी ज़रूरत थी। तुम भी देख लो मैं कितना सेहतमंद और फिट हूँ। तुमने कभी भी यह नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई औरत होनी चाहिए।
वह मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। तब मैं सोचने लगी कि उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वह कहीं से भी बूढ़े नज़र नहीं आते थे। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से उठना चाह रही थी, तभी अचानक से उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मुझसे कहने लगे, तुम किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश या ज़रूरत हो मुझे आकर बता सकती हो, और बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारी मैं हर तरीके से मदद करूँगा। उनके हाथ मेरे हाथों पर रखे हुए थे और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने धीरे से हाथ खींचकर पीछे कर लिया और जल्दी से वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। फिर उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आप राशन जल्दी डलवा दीजिएगा। यह कहकर मैं फ़ौरन ही सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई। उनका हाथ मुझे अपने हाथों पर अभी भी महसूस हो रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ना जाने क्यों मैं आकर अपने हाथ साबुन से धोने लगी। प्रेम के जाने के बाद अब मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश, कोई हसरत नहीं बची थी और मैं पूरी ज़िंदगी उनके नाम पर गुजारना चाहती थी। दूसरे दिन ससुर जी ने राशन लाकर किचन में रखवा दिए। बेशक पैसों की तो उनके पास कोई कमी नहीं थी। इतने सालों से जो भी पेंशन मिल रहा था वह बैंक के अकाउंट में उनके नाम से सुरक्षित था। वह मेरी बेटी के लिए भी कुछ सामान जैसे खिलौने और खाने पीने की चीज़ लाते थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती थी। मैं सोचने लगी कि प्रेम के होते हुए तो उन्होंने कभी मेरी बेटी पर ऐसे उपकार नहीं किए थे। शायद यह सोचकर कर रहे हैं कि अब वो अनाथ हो चुकी है। मैंने सारा राशन किचन में सेट कर दिया। एक दिन खाना खाकर दोपहर के टाइम मैं बेटी के सोने के बाद नहाने का सोचकर बाथरूम में चली गई। जैसे ही नहाकर बाहर आई तो ससुर जी मेरे कमरे में खड़े थे। उनको देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था, मेरे गीले बाल भी खुले हुए थे। उनसे पानी टपक टपक कर मेरे सारे कपड़ों को गीला कर रहा था। उन्हें ऐसे अपने सामने देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। फिर मैं उनसे कहने लगी, ससुर जी, आपको कोई काम था क्या? उनकी नज़रें मेरे शरीर से हट ही नहीं रही थी। उनकी नज़रों से एक अजीब सी प्यास झलक रही थी। वह मुझे बिल्कुल अजीब महसूस करवा रही थी। तभी वह मुझे देखते देखते कहने लगे कि आज मैं बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहा था, इसलिए सोचा कि 2 घड़ी तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। मैं भी नज़रें झुकाकर बोली कि जी ससुर जी, क्यों नहीं, आप ज़रूर मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हैं। हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ बात करना सही नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ बातें करेंगे तो बच्ची अपनी नींद से जाग जाएगी। दूसरे कमरे में चलते हैं। मैं उनकी बात मानने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरी और मेरी बेटी का सारा खर्चा उन्होंने ही तो उठाना था। इसलिए मैंने अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा और उनकी बात मानकर दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। मैं जैसे ही बेड पर बैठी, वह भी मेरे पास आकर बैठ गए। फिर मुझसे कहने लगे कि आज मुझे बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी की याद आ रही है। जब वह जिंदा थी तो उसने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। मैं यह चाहता हूँ कि उनकी कमी तुम पूरी कर दो। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहने लगे, देखो, इस शहर में मेरी बड़ी इज्जत और मुकाम है। सब लोग मुझे इज्जत की निगाहों से देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे बारे में कोई यह कहे कि मैंने अपनी जवान बहू को अपने साथ रखा हुआ है। इसलिए तुम घर की बातें किसी के सामने नहीं करोगी और ना ज़्यादा यहाँ के किसी औरत को घर बुलाओगी। मुझे अपने घर में औरतों का आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं उनकी बात हैरत से सुन रही थी और उनके अचानक हाथ पकड़ने पर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वाया, फिर सर झुकाकर कहने लगी कि ससुर जी, आप फिक्र ना करें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। यहाँ कोई औरत नहीं आएगी और मैं किसी को भी अपने घर की बात नहीं बताऊँगी। आपने मेरी और मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद हूँ। वह मेरे शरीर को प्यासी निगाहों से देखने लगे। मेरा दिल बुरी तरह से धक धक करने लगा, क्योंकि उनकी नज़रें मुझे बिल्कुल बदली बदली हुई सी महसूस हो रही थी। फिर वह धीरे से खिसक कर मेरे करीब आने लगे और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। मैं एकदम उठ गई और कड़क शब्दों में उनसे कहा कि ससुर जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह से घुटी घुटी सी आवाज़ निकली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। फिर वह भी उठकर मेरे सामने आ गए और मुझे कहने लगे कि देखो, शुरू शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस चीज़ की आदत हो जाएगी। वह मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, मैं अच्छी तरह उनकी बात समझने लगी थी, फिर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। तभी उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। वह मुझसे कहने लगे, देखो, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, इसके बदले मेरा भी तो कुछ हक बनता है। तुम्हारा काम यह है कि तुम भी मुझे खुश करो। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो, समझ लो।
तुम्हें हर हाल में मुझे खुश करना ही होगा। उन्होंने अपनी गंदी निगाहों से मुझे देखा और कहते हुए नीचे चले गए। मैं मन ही मन घबरा रही थी और मेरा शरीर कांप रहा था। उनके इरादे मुझे लेकर बहुत गलत हैं। भला यह कैसे हो सकता था? आखिर वह मुझे किस तरीके से खुश करने को कह रहे थे? उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की विधवा हूँ और उनकी पोती की माँ हूँ। बहू भी तो बेटी समान होती है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उनके सामने जाने से डर रही थी। जल्दी से नीचे खाना रखकर ऊपर आ जाती और कोशिश करती थी कि उनके कमरे में 1 मिनट भी ना रुकूं। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कमरे में बेटी के साथ सो रही थी। गर्मी का मौसम चल रहा था। मैं नींद में थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है, मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं नींद में उठी थी, दुपट्टा भी मेरे पास नहीं था। तभी मैंने अपनी सोई सोई आंखें उठाकर देखा तो ससुर जी मुझे जगा रहे थे। मैं एकदम से घबरा कर उठी और अपनी पूरी आंखें खोलकर उन्हें हैरत से देखने लगी। वह मुझसे कहने लगे, डरो मत, मैं हूँ। मुझे तुमसे एक काम था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश की जो सामने सोफे पर पड़ा हुआ था। फिर बिस्तर से उठकर दुपट्टा ओढ़कर उन्हें कहने लगी कि ससुर जी, आप कहे तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो वह कहने लगे, नहीं, चाय नहीं, तुम बस मेरा एक काम कर दो, अपनी इन खूबसूरत हाथों से मेरा सर दबा दो। फिर वह मुझे बार बार कहने लगे कि मैं नीचे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह कहते हुए वह नीचे चले गए। मैं हैरान और परेशान सी खड़ी थी। आधी रात के इस समय नीचे उनके कमरे में जाना मुझे किसी पहाड़ चढ़ने के बराबर लग रहा था। लेकिन उनकी बात मानना भी ज़रूरी था क्योंकि उनकी नाराज़गी मैं मोल नहीं ले सकती। आखिरकार वह मुझे पाल रहे थे। अपनी मजबूरी के बारे में सोचते हुए मेरे कदम नीचे की तरफ उठने लगे। कमरे का दरवाज़ा मैंने हल्के से बंद कर दिया ताकि बेटी ना उठ जाए। नीचे कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला था। फिर मुझे आता देखकर वह बेड पर लेट गए और मुझसे कहने लगे कि जल्दी से मेरा सर दबा दो। कब से मैं तुम्हारे आने के इंतज़ार में हूँ और सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मैं धीरे से उनका सर दबाने लगी। थोड़ी देर तक मैं सर दबाती रही। फिर अचानक से उन्होंने अपना सर उठाकर मेरी गोद में रख दिया। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था और वह क्या कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मुझसे कोई गलत संबंध बनाना चाहते थे? मैं धीरे से उठने लगी कि अचानक उन्होंने एक झटके से मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। तभी मैंने जोर लगाकर उनसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका वजूद ताकतवर था। उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से जकड़ा हुआ था कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं उनसे खुद को छुड़ा ना सकी। फिर उनसे कहने लगी, ससुर जी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? आप ऐसी गंदी हरकतें मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आपके मरे हुए बेटे की बीवी हूँ। कम से कम आप अपने उस बेटे का ही ख्याल कर लीजिए। तो वह मुझे गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ रिश्ता तब तक था जब तक तुम उसकी पत्नी थी। उस वक्त तुम मेरी बहू भी थी, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा मर गया उसके बाद से ही तुम सिर्फ मेरे लिए पराई हो। तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक मेरी हर शर्त को मानना पड़ेगा। उन्होंने एक झटका देकर मुझे बेड पर गिरा दिया। उन्होंने मेरे वजूद को बिल्कुल बेबस कर दिया था। आखिरकार उन्हें अपने जिस मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल करना था वह आज अपने उस मकसद में कामयाब हो चुके थे। मैं बिल्कुल बेबसी से उनके बेड पर पड़ी थी। जब उनका मुझसे दिल भर गया तो वह मुझसे कहने लगे कि जाओ, अब तुम ऊपर जाओ और ख़बरदार तुमने अगर किसी को इसके बारे में बताया तो। वैसे भी लोगों को तो पता है कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत और नाम है। अगर तुमने किसी के सामने भी अपनी ज़बान खोली तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अपने पति के मरने के बाद तुम मुझसे अपने नाजायज़ संबंध बनाना चाहती थी, और तुम्हारी बदकिरदारी साबित करने में मैं चंद मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मैंने अपना बिखरा सा वजूद उठाया और अपने जख्मी दिल को लेकर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी बेटी बेखबर सो रही थी। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उनकी माँ के ऊपर कयामत गुजर चुकी है। मैं जिन परेशानियों से गुजर रही थी उनसे मेरा दिल फटा जा रहा था। फिर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मुझे अपने वजूद पर हद से ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी। दूसरी सुबह मेरे लिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। मैं अपने जख्मी वजूद को लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल किसी काम को करना नहीं चाह रहा था। मैं अब नीचे जाने से भी कतरा रही थी, लेकिन मुझे अपने ससुर को नाश्ता भी देना था। इतने में वह खुद ही ऊपर आ गए। मुझसे किचन में जाकर कहने लगे, तुम आज नाश्ता लेकर नीचे क्यों नहीं आई? तो मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप खड़ी रही। वह धीरे से कहने लगे, देखो, रात को जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। अपनी ज़िंदगी इसमें गुजारो, खाओ पियो और ज़िंदगी के मज़े लो।
अगर मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी तो मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। बहुत सारे ऐशो आराम तुम्हें दूंगा। मैं उनकी बात सुनकर गुस्से से अपना मुंह उनकी तरफ से मोड़ लिया। फिर चुपचाप नाश्ता रखकर उनकी ट्रे उनको दे दिया। सारा दिन घर में मैं और मेरे ससुर और मेरी बेटी ही रहते थे। बाहर का कोई आदमी या औरत घर में नहीं आता जाता था। अब वह हर रात मेरे साथ यही पाप करने लगे थे। कई बार दिल में ख्याल आता कि अपने माँ और अपने भाई को ससुर जी की असलियत बता दूं और हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊं। इस घर से चली तो जाऊं, लेकिन फिर यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं मेरे ससुर भाई को यह ना कह दे कि मेरा ही चरित्र खराब है। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे और मैं हर रोज़ उस गंदे माहौल में घुटती रहती थी। हर दिन मेरे लिए एक सज़ा थी। इसी तरह 3 साल बीत गए। उन्होंने मेरी बेटी को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। उनका कहना था कि अगर तू मेरा कहना ऐसे ही मानती रही तो वह मेरी बेटी को यूं ही सब सुख सुविधा देते रहेंगे और उनके आराम के लिए हर अच्छी से अच्छी चीज़ घर में मौजूद कर देंगे। लेकिन मैं अंदर से ख़त्म होती जा रही थी। पर जब मुझे अपनी बेटी का ख्याल आता तो सोचती, मेरे मरने के बाद इन बच्ची का क्या होगा। यह बेटी मेरे प्रेम की निशानी है। एक दिन वह हुआ जिसकी मुझे आशा ही नहीं थी। एक दिन जब मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी, मेरे ससुर मुझे कमरे में बुला रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किचन में रखा चाकू उठाकर उनका खून ही कर दूं। पिछले 3 सालों से मैं यह सज़ा भुगत रही थी। अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वह मुझे खींचकर अपने कमरे में ले जा रहे थे। गलती से शायद उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वह मुझे ऐसे खींच रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ। लेकिन अचानक से मेरी ननद कमरे में आ गई। कुछ पता ही नहीं चला। वह आंखों से अपने पिता को मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करते हुए देख चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए सख्त नफरत थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दीजिए, और गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ पैर जोड़ रही थी कि ससुर जी, भगवान के लिए बस करें और मुझे जाने दीजिए। मेरी ननद यह सारा वाकया अपनी आंखों से देख रही थी। वह अपने पिता के पास आई और कहने लगी, मैं सोचती थी मेरे पिता कितने बड़े दिल के आदमी हैं, जिन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी विधवा बहू और उसकी बेटी की जिम्मेदारी अपने सर उठा ली। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि आप इतने घिनौने इंसान हैं जो अपनी बहू के साथ अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। आपने इनको अपनी हवस को पूरा करने के मतलब से ही इस घर में जगह दी। काश आपने भाभी को गलत नज़रों से देखने की बजाय एक बेटी की नज़र से देखा होता। पिताजी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा और आप मेरे लिए मर गए। आप भी भूल जाना कि आपकी कोई बेटी थी, क्योंकि जो शख्स दूसरों की बेटी को बर्बाद करेगा वह शख्स इंसान नहीं बल्कि हैवान कहलाने के लायक है। मेरी ननद रोती हुई वहाँ से चली गई और ससुर जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। फिर एक दिन पता चला कि वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले गए हैं। किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर वह कहाँ चले गए, लेकिन उनके कमरे में एक कागज़ जरूर था जिस पर वसीयत बनी हुई थी। वह अपना सब कुछ मेरे और मेरी बेटी के नाम कर गए थे। शायद उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे और मेरी बेटी के नाम कर दी। जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी की पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दुआ करती हूँ हर विधवा औरत को अच्छी ज़िंदगी और समाज में इज्जत मिले।